नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के पाठ 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यह एट ग्रेड पुस्तिका कक्षा 6 के लिए वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की गई है। प्रथम पाठ है शब्द परिचय। देखिए, इस प्रकार से अंग्रेजी भाषाएं होती हैं, उनके अपने व्याकरण होते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत विषय का भी एक अपना व्याकरण होता है। ठीक है ना। हमारे जो विचार होते हैं उनकी अभिव्यक्ति हाव-भाव और शब्दों से होती है। शब्दों के सहयोग से विचार प्रकट होते हैं। अब शब्दों की जो संरचना होती है वह किससे होती है? वर्ण से होती है ना। वर्ण मिल करके शब्द बनाते हैं। तो आज के पाठ में उसी का अभ्यास है कि किस प्रकार से वर्णों को मिला करके शब्द बनाए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। अ से लगा करके औ तक ये होते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण क से लगा करके अ तक। ठीक है। और संयुक्त वर्ण होते हैं अक्षर, र, य। इस प्रकार के वर्ण होते हैं कहलाते हैं संयुक्त। तो इस पाठ में हम स्वर और व्यंजन के माध्यम से शब्दों को कैसे वर्णों में बांटते हैं उसका पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला है पुष्पाणाम नामानि, फूलों के नाम। ठीक है। कमलम, इसका हिंदी में होता है कमल। अब कमलम को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है वर्णों रूप में वो देखना है और इसी प्रकार से आगे हमको सीखना है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो व्यंजन होता है वह स्वर की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता है ना। और जब स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन में इस प्रकार का निशान लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं हलंत। क्या बोलेंगे? हलंत बोलते हैं इसे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो क है ना, इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। जब अ जुड़ जाता है तो इस प्रकार से क बन जाता है। यहाँ क के नीचे हलंत लगा है, यानी आधा क कह सकते हैं बोलचाली भाषा में। फिर अ, फिर म में इस प्रकार से, है ना, स्वर हटा करके जो व्यंजन लिखा गया है। यदि स्वर हट जाता है तो व्यंजन जो हम लिखते हैं उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार से ल के नीचे हलंत लगा है और अ और उसके बाद में। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर अन्य शब्द दिए गए हैं, उनको हमें वर्णों रूप में लिखना है। जैसे कंदुक पुष्पम, कंदुक पुष्पम क। देखिए, इसलिए जब हमने हलंत लगाया है और अ, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। इधर क, फिर न आधा है इसलिए हलंत लगाया है। हलंत लगाया मतलब आधा हो गया है। फिर दू, द में हलंत यानी आधा द, फिर अ, तो क्या हो गया? द। और ये उ जो है स्वर है, उ की मात्रा है ना, इसके लिए हमें स्वर उ लिखा। फिर इसके बाद में क्या है? प, प के नीचे लगाया हलंत। फिर धन अ, यानी क्या हो गया? प हो गया। इसमें मात्रा लगी हुई है, इससे स्वर क्या हो गया? उ हो गया है। फिर ये आधा षटकोण का है, षटकोण के नीचे लगाया हलंत, तो आधा हो गया। धन प, प के नीचे लगाया हलंत और अ, ये क्या हो गया? प। और ये म के नीचे हलंत लगा हुआ है, हमने लगा दिया म के नीचे हलंत। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर है अमृत फलम, अ, इसके बाद में क्या है? म। री, ये री तो ऋषि की मात्रा है। ठीक है, री लगाया। धन त ज्यादा है और फिर अ, ये क्या हो गया? त, दोनों मिला गया त। ये फ, फ के नीचे हलंत और अ लगाया। इसी प्रकार से ल के नीचे हलंत लगाया है और अ लगाया है। और ये म के नीचे हलंत ऑलरेडी लगा हुआ है। ऐसे हमने यहाँ पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आम्रम। अब देखिए यहाँ पर अम्रम में
आ स्वर है, ऐसे आ गया। ये म आधा है ना, तो ये इसके नीचे लगाया हलन। र भी आधा है, इसे हमने लगाया हलन। और अ तो ये पूरा क्या हो गया र, दोनों मिला के होता है र। और म के नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर म के नीचे लगा दिया। आप देखिए चंपकम, अब चंपकम का अर्थ क्या होता है, चंपा। और कदली फलम का मतलब होता है केला। कदली फलम संस्कृत भाषा में है और केला क्या है, हिंदी भाषा। देखिए चंपकम को हम कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे आप, है ना, कि च को लिखना है हलंत के रूप में और अ लिखना है, क्योंकि च फिर आधा म है तो म के नीचे लगाया हलंत। फिर प लिखना है तो प के नीचे हलंत लगाओ और अ लिख दो। ठीक है, क लिखना है तो क के नीचे हलंत लगाओ और अ लिख दो, ये क हो गया। और ये जो लिखा है म, इसके हलंत लगा हुआ है, ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर ये लिख दिया, है ना, आसान, बहुत सरल है ना। थोड़ा सा तरीका समझ जाएंगे ना तो शब्दों को वर्ण में लिखना अच्छे से सीख जाए। एक बार और देख लेते हैं कर्ली फलम का। ये क लिखा है तो नहीं लिखा है, क्या लिखा, क के नीचे लगाया हलंत और अ, ये हो गया आपका क। ठीक है ना। द, द को क्या लिखा, द के नीचे लगाया हलंत और अ, ये हो गया द। समझ आ रहा ना। अब देखिए ली, अब ली कैसे लिखेंगे, ल के नीचे अलंत और इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इससे हमने क्या लिखा ई, इस और लिख दिया है। फ लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखा, आधा फ, यानी फ के नीचे हलंत और अ, फ। ल में इसी प्रकार से ल के नीचे हलंत और अ। और यहाँ आप देख रहे हैं म में हलंत लगा हुआ है, ऐसा ऐसा अपने यहाँ पर क्लियर है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। पुष्पाणाम नामानी पाटलम, इन्हें गुलाब होता है, इसको भी इस प्रकार लिखना है, आप देख रहे हैं। इधर है फला नाम नामानी, यानी फलों के नाम। द्राक्षा यानी अंगूर होता है, कर्ज लिखा हमने। अब देखिए मालती को लिखा है वर्ण ग्रुप में। सेवम ने सेव, इसको लिखा हमने वर्ण ग्रुप में, है ना। एक ही मात्रा है तो हमने यहाँ पर तो लिख दिया है। तो आप जानते ही हैं ये इसके नीचे लगा हलन, तो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। मल्लिका का नाम है और दाड़िमम यानी अनार होता है। उसके बाद में युथिका का नाम है, नारिकेल यानी नारियल होता है। और जम्बू, जम्बू यानी जामुन होता है। अब देखिए जम्बू कैसे लिखेंगे, नारिकेल कैसे लिखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। जम्बू में देखिए ज, तो ज के नीचे लगाया हलंत और अ लिखा, ये हो गया आपका ज। आधा म है इसलिए म के नीचे हलंत। अब बू है ना, तो ब के नीचे हलंत मतलब आधा ब हो गया और बड़ा ऊ की मात्रा है तब ये लगा दिया बड़ा ऊ। उसके बाद में ये जो है क्या है, अनुस्वार है ना। ये निशान क्या है, अनुस्वार है ना, अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, ये दो होते हैं। इस प्रकार से पक्षी नाम नामानी, यहाँ पर पक्षियों के नाम है। पक यानी बगुला, इधर है पशु नाम नामानी, इन्हें पशुओं के नाम है। उष्ट्र यानी ऊंट। देखिए अवष्ट्र को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको लिख सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। चटका यानी चिड़िया, एना यानी हिरण, कपोतः यानी कबूतर, हल्लुकः यानी आलू और शशकः यानी खरगोश। अब देखिए इनको एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना है, आप इसमें देख सकते हैं, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। कोकिला है ना, जो कोकिला होती है वो कोयल। कुक्कुर यानी कुत्ता, नकुल यानी नेवला, वर्तिका यानी पक्षिणाम नामानी, उल्लूक यानी उल्लू, है ना, पक्षी। और इधर है पशुनाम नामानी, इधर पशु के नाम है। अजा यानी बकरी होती है ना। अब देखिए अजा को किस प्रकार लिखा गया है, अ स्वर है इससे पूरा लिखा है। ज क्या है, व्यंजन है, इससे ज के नीचे लगाया हलन और आ की मात्रा लगी हुई है,
इससे स्वर लिख दिया है आ। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं उल्लुक में उ स्वर है, लिखा है लू, तो अब ल इसमें क्या है, व्यंजन है, इसलिए ल के नीचे लगाया हलन, और बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ लिख दिया, ये स्वर है। क को लिखा हमने हलंत और अ के रूप में, और ये अह यानी क्या है, विसर्ग है। ये लिख दिया ऐसे ऐसे। तो का कने कौवा होता है, अश्व यानी घोड़ा, सुक यानी तोता, गज यानी हाथी, मयूर यानी मोर, धेनु यानी गाय। इसको कैसे लिखना है यहाँ पर आपको बताया गया है। वस्तुनाम नामानी, है ना। अब वस्तुओं के नाम है पुस्तकम यानी पुस्तक। आप देखिए पुस्तकों को भी इस प्रकार से वर्ण रूप में अलग अलग यहाँ पर लिखा गया। ठीक है। घटिका यानी घड़ी होता है, घटिका को भी इस प्रकार से अलग अलग वर्ण रूप में लिखा गया है। यदि छोटी की मात्रा लगी हुई है तो हमें ये ई लगा है। चषक यानी गिलास। अब देखिए चषक को हमने इस प्रकार लिखा है, च के नीचे हलंत और अ, ये गया क्या हो गया, श के नीचे हलंत और अ, ये हो गया श। क के लिए क के नीचे हलंत और अ, और ये विसर्ग था, ऐसे आ गया विसर्ग। अब द्विचक्रिका यानी साइकिल, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आता है बहुविकल्पी प्रश्न, है ना? प्रश्न पहला है आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेद भवति, यानी आम्र जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना। तो विकल्प दो जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आ धन म, है ना, म के नीचे हरन, र के नीचे हरन, अ, और ये हो गया आम्रम। ठीक है। प्रश्न दो, मयूर हिंदी भाषायां भवति, मयूर का हिंदी भाषा में क्या होता है, तो मयूर यानी मोर होता है। ये पहला जो ऑप्शन हमारा है ये हो जाएगा, और हमने लिख दिया है मोर। निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद का मतलब क्या होता है, एक शब्द, है ना। एक या दो शब्दों लिखना होता है, एक पदेन मतलब ये। तो प्रश्न क्या है, स्वर वर्णेषु प्रथम वर्ण कः अस्ति, यानी स्वर वर्णों में पहला वर्ण कौन सा है। तो देखते हैं स्वर शुरू कहां से होते हैं, अ से होता है। पहला वर्ण क्या हो गया, अ। प्रश्न चार, रि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोऽपि एकम शब्दम लिखत, यानी रि जो वर्ण है इसका प्रयोग करके कोई भी एक शब्द लिखिए। तो हमने लिखा ऋषि, ना। आप भी इस प्रकार से दूसरा भी शब्द यदि आपको आता है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पांच है, व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्ण कः अस्ति, यानी व्यंजन वर्णों में चौथा वर्ण कौन सा है। देखिए व्यंजन शुरू कहाँ से होते हैं, क से होते हैं, तो क ख ग और घ, घ क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया है ख। प्रश्न 6, व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण कः अस्ति, यानी व्यंजन वर्णों में अंतिम व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है अ, है ना। तो ये अक्षर तरह के ये क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, वे व्यंजन नहीं होते हैं। अब आगे निर्देश दिए हैं, एक वाक्य उत्तर, अब एक वाक्य उत्तर देना है, पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न है 7, पंच पशुनाम नामानी लिखत, यानी 5 पशुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 पशुओं के नाम लिखे गए हैं, अश्व, पुष्ट, एन, हल्लुक, चषक। प्रश्न 8, अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापियत, यानी यहाँ पर आपको व्यंजन दिए गए हैं क, ग, क, क, ख, इनको क्या करना है, क्रम से लिखना है ना। वर्ण वाला जो क्रम आता है ना, उस क्रम से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आएगा क, ख, ग, ख, इंग, ठीक है ना, इस क्रम से लिखेंगे। प्रश्न 9, के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति, ये संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो अक्ष, त्र, य, है ना, स्त्र, ये जो आते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न 10, पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वरा सन्ति,
इन्हें पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन कौन से स्वर हैं, हमारी जो किताब में है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। ठीक है ना। अम और अह स्वर नहीं है। अम क्या है, अनुनासिक है। अह क्या है, विसर्ग है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दीर्घ उत्तरम लिखत। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 11 है, अधोलिखित शब्दान अग्रे हर्स्व दीर्घ स्वर वर्णानुसारम पृथक पृथक लेखनम कुरुत। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको हर्ष और दीर्घ स्वर वर्ण के अनुसार आपको लिखना है अलग अलग। पूछा गया है अश्व। देखिए अश्व यानी इसमें अ क्या है, स्वर है ना, अस्वर है। ये कौन सा है, हर्ष वर्ण एक शब्द है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अश्व। ठीक है। आचार्य, आचार्य होता है दीर्घ वर्णिक शब्द होता है, तो हमने लिखा ये आचार्य। ठीक है ना। फिर अम्रम, अम्रम दीर्घ वर्ण वाला है, यानी जिसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है ना, जिसका उच्चारण करने में समय थोड़ा अधिक लगता है, वो होता है दीर्घ वर्ण। और जिसमें समय कम लगता है उच्चारण में, वो होता है ह्रस्व वर्ण। ठीक है। जैसे इष्टिका, इष्टिका ये क्या है, हर्ष वर्ण युक्त शब्द है। उसके बाद चलते हैं अजा। अजा भी क्या है, हर्ष वर्ण युक्त शब्द। इच्छु ये भी हर्ष वर्ण युक्त शब्द है। ईश्वर, देखिए अब इसमें थोड़ा बोलने में अंतर आ रहा है, उच्चारण में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। ईश्वर है ना, तो ईश्वर क्या आएगा, दीर्घ वर्ण आ गया है। पुष्ट्र है ना, पुष्ट्र, पुष्ट्र क्या आ गया, हर्ष वर्ण आ गया। उल्लुक, उल्लुक ये बोलेंगे बस। तो हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा समय अधिक लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से इत्र, ये हो गया हर्ष हो गया, ऋक्ष हर्ष हो गया, इंद्र हर्ष हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोनों में वर्ण वर्ण के अनुसार शब्दों को लिख दिया है। प्रश्न 12, व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापित, यानी जो व्यंजन है इनको क्रम से आपको लिखना है ना। देखिए यहाँ क, च, ख, ग, तो इसको हमने लिखा क्रम से। अब इसके लिए वर्ण वाला हमें याद होना जरूरी है, ये वर्ण वाला। तो ख आता है, ठीक, ग, च, ठ और क। इसी प्रकार से यहाँ है ज, त, क, द, य। अब दो यहाँ 2 बार आया है, इसलिए हमने यहाँ एक ही बार लिखा है। क पहले आता है, ज, य, इसको कहेंगे य, त, फिर क, प, ड, ख, छ। यहाँ क्या आएगा, ग, ख, छ, ड, प। फिर यहाँ पे है म, ध, छ, ण, ब। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, झ, ण, ध, ब और म। अगला यहाँ पर है फ, त, ट, न, भ। पहले क्या आएगा, ट, त, न, फ, फ। ठीक है। इस प्रकार हमने क्रम से लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट जवाब में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।